थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। सो सभी को नमस्कार, मेरा नाम के सिंह है और आई होप कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। आप सभी को ऐसे कर सकते हैं? ओके, थैंक यू। इसका ना आवाज क्लियर है बिल्कुल। हाँ, सो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब इस बिजनेस को हमने देखा था तो ये बिल्कुल सीन ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। एक बड़ा भरा हुआ हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था। और उस हॉल में जब हम गए थे तो जो प्लान दिखा रहे थे वो बहुत ही सिंपल बंदा था। तो ये माइंड में आया कि अगर ये इतना सिंपल बंदा इस बिजनेस को कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आज स्पेशली कुछ नए लोगों से पहले बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप सभी कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना ही जरूर कह सकता हूँ कि इवन हमारी टीम में हमने देखा है कि सक्सेस उन्हीं के पास है। बहुत सिंपल सिंपल लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे जो कई भारी भारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पीछे दबे हुए हैं थोड़ा। मतलब दोनों तरह के लोग हैं। कई बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं और कई बहुत ही सिंपल कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है। तो प्लान बिल्कुल बहुत ही एक साधारण सा प्लान है। मैं अपनी बैकग्राउंड बताऊं तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो नहीं कह सकता, ब्रॉट अप इन चंडीगढ़ प्रॉपरली, चंडीगढ़ में ही रहा हूँ थ्रू आउट। हाँ, ये जरूर है कि पीछे से मैं बिलोंग करता हूँ बनारस से, और उसके बाद पैदाइश हुई पंजाब मंडी गोविंदगढ़ में, और उसके बाद रहे थ्रू आउट चंडीगढ़ में। और पेशे से लेक्चरर रहा हूँ मैं। मेरा अपना इंस्टीट्यूट रहा था के स्कूल ऑफ फिजिक्स के नाम से। और एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि मतलब अगर चंडीगढ़ की हिस्ट्री में लिखा जाएगा तो टॉप 10 टीचर्स में नाम तो आ ही जाएगा। और लगभग 5,000 बच्चे पढ़ाए हैं मैंने, और 1,500 प्लस सिलेक्शंस रही हैं। एंड दूसरी बात एक और है कि लाइक जब इस बिजनेस को देखा था तो ऐसी कोई ईगो नहीं थी कि नहीं करना। बड़ा सिंपल सा मैं आपको एस्पेक्ट बताऊं कि कभी सोचा ही नहीं। मुझे किसी ने और प्लान कभी दिखाया भी नहीं। शायद मैं मना ही ना करता कभी किसी को। राइट। क्योंकि इतना एक था कि ना करने की आदत नहीं थी, मना करने की आदत नहीं थी, तो कहीं भी ज्वाइन हो सकता था मैं तो। आई वॉज वेरी इजी प्रोस्पेक्ट और कई बार बंदा सोचता है कि बहुत स्मार्ट है। मैं फ्रैंकली बताऊं, कोई स्मार्ट नहीं है इस बिजनेस में। ब्लेस्ड लोग हैं इसमें। पता नहीं कैसे समझ में आ जाती बात। और इतना सिंपल प्लान है कि कई बार समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिंपल चीजें समझनी आसान नहीं होती हैं। तो लेट्स से पहले प्लान से शुरू करते हैं ताकि मैं आपसे थोड़ा बात कर सकूं इसमें। बिजनेस प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है। सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया के डिफरेंट कोने से लोग इस बिजनेस को बड़ा तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। और आई होप कि आपको स्लाइड्स क्लियर हैं, यहाँ पे आ रही होंगी, है ना? तो अगर स्क्रीन विजिबल है तो जी सर, स्क्रीन फुल कर लीजिए। यस, राइट। जी सो सर। बिजनेस 21वीं सदी का व्यवसाय है ना, 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी तो चल रही है ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना? अब क्वेश्चन ये है कि एक छोटी सी चीज को समझना पड़ेगा हमारे को। बेसिकली हम आए किस लिए हैं? पैसा कमाने के लिए। किसी भी काम को हम क्यों करते हैं? व्यवसाय कोई भी क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाने के लिए चार चीजें हैं: एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट का मतलब हैव अ जॉब, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ओन अ जॉब। लेकिन दोनों है जॉब ही। एम्प्लॉय में कोई आपका बॉस होता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड में आप खुद ही अपने बॉस बने होते हो। और दोनों केस में अगर आपके पास स्किल है ना, कोई स्किल सेट है, तो ही आप इस लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट में टिक सकते हो। स्किल सेट कहने का मतलब, अगर मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, मैं कहीं किसी कंपनी में जाके जॉब करता हूं तो आई एम एम्प्लॉय, और अगर मैं अपना काम शुरू करता हूं मैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर मैं कारपेंटर हूं और किसी शॉप पे जाके काम करता हूं तो मैं एम्प्लॉय हूं, और अगर अपना काम शुरू करता हूं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। इवन अगर मैं सर्वेंट हूं, अगेन मैं दोबारा बात करता हूं, मैं किसी एजेंसी में जाके उनके लिए काम करता हूं, किसी कैटरर के पास जाके काम करता हूं तो जॉब है। और अगर मैं अपनी एजेंसी भी बना लेता हूं तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। देखो, आज आज सिंपल सी बात है, एक सर्वेंट भी अगर रखना हो ना तो हम पहले चेक करते हैं उसको पोछा भी लगाना आता है कि नहीं आता।
यानी कि जॉब लेना हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, ये बिना स्किल सेट के नहीं होती। स्किल होगा तभी जॉब मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। राइट। दाहिनी तरफ है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर लोग। बिजनेस ओनर कौन होता है? जो एक सिस्टम बनाता है, सिस्टम बनाने के बाद उससे पैसा कमाता है, यानी कि सिस्टम उसको पैसा देता है। और सिस्टम कैसे बनेगा? लोगों से बनेगा। और लोगों से सिस्टम कैसे बनेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसे से पैसे को कमाता है। आई रिपीट, पैसे से पैसे को। तो पैसा तो तीनों जगह दिख रहा है आपको, बाकी तीन जगह भी दिख रहा है। उन तीनों जगह का जो पैसा होता है वो इन्वेस्टर, एवरीबडी इज इन्वेस्टर। एम्प्लॉय इन्वेस्ट करता है ये सोच के कि मेरा टैक्स ना पड़ जाए, तो चलो एक पॉलिसी ले लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड सोचता है चलो पैसा पड़ा हुआ है तो एक आधा प्लॉट ले लेते हैं। बिजनेस ऑनर सोचता है चलो बिजनेस बड़ा हो रहा है, एक और बिजनेस ओपन अप कर लेते हैं। राइट। हर एक बंदा जो होता है ना वो एक इन्वेस्टर तो है ही है। लेकिन आज जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, आज वो इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं जो आपके घर में पड़ी है। एक बुक का नाम रिकमेंड कर रहा हूं, आप उसको पढ़िएगा। उसका नाम है हाउस होल्ड गोल्ड। ठीक है ना? आपके घर के अंदर सोना पड़ा है। कहते हैं कि जितना सोना पूरे वर्ल्ड में है उतना तो हमारी घर की गृहणियों के पास है। एक पैरेलल इकोनॉमी रन करते हैं हम लोग। हमारी घर की जो हाउस वाइफ है पैरेलल इकोनॉमी रन करती हैं। इतना तो बैंकों में पैसा सोना नहीं है जितना यहाँ है ना? और नोटबंदी ने ये बता दिया जितना घर में पैसा उतना बाहर भी नहीं है अभी तो। तो आज मैं उसी सोने की बात करने वाला हूँ। ये एक मॉडल है आपके सामने, और यू आप है। आपके पास क्या है? बेसिकली आपके पास समय है। आप उस समय का क्या करते हैं? आप उस समय को जाके दाहिनी तरफ देने जाते हैं, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, कहीं भी जाके देने जाते हैं और वहां से पैसा कमा के लाते हैं। 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे जो भी लगाते हैं, अपना पैसा कमा के जेब में ले आते हैं। और पैसा जो कमाते हैं उसको लेके कहाँ जाते हैं? उसको लेके हम जाते हैं लेफ्ट साइड में। वो मार्केट हो सकती है, XYZ.com हो गया, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये हो गया, स्विगी हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी ऐप हो गई। वहां जाके पैसा देते हैं, वहां से क्या मंगाते हैं? सामान मंगाते हैं। सामान मतलब बर्गर है तो बर्गर मंगा लिया, जूते तो जूते मंगा ली। ठीक है ना? टीवी तो टीवी, मोबाइल तो मोबाइल, कुछ भी है मंगाते हैं। मतलब दाहिनी गए तरफ गए, समय लगाया, पैसा कमाया। बाई तरफ गए, पैसा लगाया तो प्रोडक्ट आ गया हाथ में। ये हमारी लाइफ का साइकिल है। और हम क्या कर रहे हैं? जब दाहिनी तरफ जाते हैं तो हम किसी बंदे का एम्पायर बिल्ड करते हैं। जहां हम जॉब करते हैं वहां क्या करते हैं? हम किसी बंदे के सपनों को पूरा करने के लिए उसका एम्पायर बिल्ड करते हैं, अपना समय लगाकर। आपने देखा होगा कई लोग बड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं मैंने इस कंपनी को अपने 25 साल दिए हैं, है ना? मतलब क्या हुआ? उसने अपने 25 साल की मेहनत लगाई है उसके ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। एप्पल के हजारों लाखों एम्प्लॉय दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नो डाउट पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो एप्पल के ब्रांड को बड़ा करने के लिए लगे। और एट द सेम टाइम जो पैसा कमाते हैं उसकी एवज में जो समय लगाया है, वो वहां जाके क्या करते हैं? सामान लेकर आते हैं, लेकिन वहां भी तो ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपने स्विगी से एक बर्गर मंगाया तो आपने स्विगी को बड़ा कर दिया। पिज्जा हट से कुछ मंगाया, पिज्जा हट को बड़ा कर दिया। अमेजोन से कुछ मंगाया, अमेजोन को बड़ा कर दिया। तो हम दिन रात मेहनत करते हैं लोगों को बड़ा करने में। ठीक है ना? और खुद क्या करते हैं? लिविंग कमाते हैं। राइट। लेकिन अगर हमें समझना है कि उसी चीज को हम अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सा अप्रोच समझना पड़ेगा। मार्केट, एक मैन्युफैक्चरर होता है, कंज्यूमर होता है। मैन्युफैक्चरर वो सामान बनाता है जो कंज्यूमर यूज करना चाहता है। बीच में है एडवर्टाइजर, होलसेलर, रिटेलर। 30 रुपए की चीज 100 रुपए की बनती है। 70% पैसा रफली मार्केट में जाता है। अगर मेरे को मार्केट में रह के पैसा कमाना है तो मेरे को दुकान खोलनी पड़ेगी, होलसेलिंग में जाना पड़ेगा। हर जगह इन्वेस्टमेंट लगी है, हर जगह पैसा लगा है। राइट। पैसा लगा, समय लगा, तब जाके पैसा बनेगा। लेकिन कंज्यूमर इन सब का पैसा पे करता है। ठीक है? आज मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं जाके जॉब या मॉल खोलूं या कुछ पैसा अपनी एजेंसी बनाऊं, वटेवर, है ना? लेकिन मेरे पास समय जरूर है, जिस समय को बेच के मैं जॉब कर रहा हूँ आज की डेट में। अगर ये मिडिल मैन सिस्टम को बीच में से हटा दिया जाए और इनको डायरेक्ट कर दिया जाए, तो इसको कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से डायरेक्टली जोड़ दो। तो जो काम बीच के लोग कर रहे थे उस काम को हम भी कर लेते हैं। और जब हम करेंगे तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड मिडिल मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हम लोग। और अच्छा खासा पैसा है डायरेक्ट सेलिंग में। 70% इज नॉट अ बैड मार्जिन, इट्स अ बिग मार्जिन, इट्स अ बिग मार्जिन। ठीक है ना? तो ये सारा पैसा किसकी जेब में जाएगा? हमारी जेब में। और इस केस में डायरेक्ट सेलिंग कॉर्पोरेशन कौन सी? हमारी एम्वे।
अब एमवे कोई छोटी मोटी कॉर्पोरेशन तो है नहीं है। अगर आप देखें जरा ध्यान से, यूरो मॉनिटर की बात हो रही है, फोर्ब्स की बात हो रही है, मिस अमेरिका इज देयर, आर्टिस्ट्री यूजर, आर्टिस्ट्री किसका ब्रांड है? एमवे का। असफा पॉवेल, रोनाल्डिनो, बड़े बड़े नाम किसके साथ जुड़े हैं? न्यूट्रलाइट के साथ। न्यूट्रलाइट किसका ब्रांड है? एमवे का। तो कहीं ना कहीं इट्स अ बिग ब्रांड, है ना, जिसको हम सामने देख रहे हैं। कोई छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है, इतना बड़ा बिजनेस है। देखिए ना, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, 61.3 बिलियन कैश पे कर दिया इन्होंने। 61.3 बिलियन कैश किसको दिया है? अगर आपकी जेब में आया तो आपके पास, मैं तो हंसता हूँ कई बार, मैं कहा 61.3 बिलियन तो ठीक है, चलो इसका अगर 0.3 बिलियन भी हमारी पॉकेट में आ जाए तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा। नहीं, $0.3 बिलियन दैट्स अ बिग अमाउंट, है ना, रिच हो जाएंगे बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये है कि इसके फुटप्रिंट्स कहाँ हैं? अगर इतनी पुरानी कंपनीज हैं, 6 कॉन्टिनेंट्स में, 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट, 750 से ज्यादा प्लेसेस जहां पे एग्जिस्ट कर रही है। इट्स अ बिग थिंग, यू नो। अगर आपको जॉब भी करनी हो ना ऐसी जगह, तो आप बड़े प्राउडली जॉब करोगे कि अच्छा इतनी बड़ी कंपनी है, राइट। और इंडिया में क्या है इसके पास? इंडिया में देखो कितना बड़ा पोर्टफोलियो हमारे पास। लोग जब बिजनेस करते हैं ना, कहते हैं किस चीज का बिजनेस है आपका, तो बताना बड़ा मुश्किल है यार। हमारे पास किस चीज का नहीं है, आप ये पूछो। हमारे पास कारें नहीं है, हमारे पास घड़ियां नहीं है, हमारे पास दाल चीनी आटा नहीं है। हमारे पास यार 180 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम, 150 प्लस प्रोडक्ट्स तो है ही हैं, 180 के आसपास हो चुके हैं। आपके सामने रेंज है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हमारे पास एक्सेस है, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक मेरा फेवरेट, अभी मैं इसको लेके बैठा हूँ आराम से, ठीक है ना। और वे प्रोटीन इज देयर, होम केयर, रोजमर्रा की चीजों में, जेंट्स ग्रूमिंग, लेडीज मेकअप, सब कुछ है। एटीट्यूड, होम केयर का सामान है। आज एयर प्योरीफायर की बात हो रही है, यू नो, कितना जरूरी है वातावरण को साफ रखना, ठीक है ना। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि कार के अंदर की हवा और कमरे की हवा दोनों बड़ी शुद्ध कर देता है। सिर्फ 1 गो में, अगर 1 गो में हवा चली जाए ना, तो 99.99% एफिशिएंसी से साफ हो जाती है, जिसमें 250 से ज्यादा पैथोजेंस, एलर्जेंस क्लियर हो जाते हैं। एक इकलौता ऐसा एयर प्योरीफायर जो कि कॉकरोच, टर्माइट्स एंड एवरीथिंग सभी को क्लियर कर रहा है 1 गो में। सबसे खतरनाक धुआं पता है कौन सा होता है? सिगरेट का, उसको तक वो क्लियर कर देता है। और उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी और भी चीजें हैं। अभी रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, और वो प्रोडक्ट जो है बड़ा जबरदस्त है, वेजी वॉश। हम बड़े परेशान थे पहले कि यार सब्जियां लेने जाते हैं, ऑर्गेनिक में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, महंगा मिलेगा, नो डाउट, ऑर्गेनिक इज वेरी कॉस्टली। और पता है पेस्टिसाइड, देखो, लोग बोलते हैं कि दूध में मक्खी पड़ी है, देख के कौन पिएगा, लेकिन हम खाते हैं ना। हमें पता है जिस घर में सब्जी आई है उसमें पेस्टिसाइड लगे हुए हैं, हमें पता है जो सेब लेकर आए उस पर वैक्स लगा हुआ है, क्या करें, फिर भी लेकर आते हैं ना। लेकिन आज एमबे ने मात्र 250 रुपए में एक बॉटल दे दी, जिसके 5 ml से हम सब्जियों को 20 मिनट के अंदर प्रॉपरली साफ कर लें, जिसके उसके कंप्लीट पेस्टिसाइड इफेक्ट को और वैक्स इफेक्ट को हटा सकते हैं। दैट्स रियली अ वंडरफुल प्रोडक्ट, आई थिंक यू शुड हैव इट, राइट। न्यूट्रलाइट हेल्थ सप्लीमेंट में हम नंबर 1 पे, और आज से नहीं, चिर मतलब जन्म जन्मांतर से कह लो, 80 ईयर्स प्लस से चला आ रहा है। हम कहते थे यार इंडिया में तो जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं है, एमवे ने सुन ली। एमवे ले आया ट्रेडिशनल हर्ब्स, अश्वगंधा, मधुनाशिनी, ब्रह्मी, त्रिफला, यानी कि विविधा की, हरिता की, राइट, एंड अमला की। और एट द सेम टाइम कोरोना टाइम में जबरदस्त चीज थी रेस्पिरेटरी हेल्थ, वसाखा, मुलेठी, सुरासा। इतने जबरदस्त हैं कि हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक कहानी है, राइट। तुलसी, वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड एडेप्टोजन। मतलब हर, अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे पास हर एक प्रोडक्ट की एक अपनी कहानी पड़ी है। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट, मेरा फेवरेट रादर रेंज है ये, जिसमें मैं चाहे तो घंटों बोल सकता हूँ। आर्टिस्ट्री, वेरी फाइन स्किन केयर ब्रांड, मतलब इतने प्रोडक्ट्स हैं, आप जिसमें मर्जी बिजनेस करो, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देयर कि काम कैसे करेगा आपके सामने। आपके सामने देखो, एमवे हमारा सप्लायर कॉर्पोरेशन है, एमवे हमारी एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो कि हमारे को बहुत कुछ दे सकती है, राइट, प्रोडक्ट्स वाला जो भी है। कंपेंसेशन प्लान इसका, सपोर्ट सिस्टम ब्रिट प्रोवाइड का,
हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले करना है शॉप। आपने सामने देखा शॉप। शॉप का मतलब क्या? कन्वर्ट योर बाइंग पावर। आप बोलो बाइंग पावर का मतलब क्या हुआ? आपको पता है इसी बाइंग पावर पे तो पूरी जीडीपी टिकी हुई है। जीडीपी का मतलब ही क्या होता है? जो पैसा सर्कुलेशन में होता है ना, उसी से तो जीडीपी डिसाइड हो रही है हमारी। आप ये सोचो, जहां जहां दुकानें खुली हुई हैं, पेट्रोल पंप खुले हैं, किसके लिए खुले? रेस्टोरेंट किसके लिए खुले हैं? आपके जेब में जो पैसा उसके लिए खुले हुए हैं। बाइंग पावर। वो पैसा कहाँ जा रहा था पहले? वो पैसा कहीं और जा रहा था। अब अपने सामान लेकर आना है, किसी और का एसेट नहीं बिल्ड करना। वो पैसा देके हम अपना XYZ.com बिल्ड करेंगे। मैंने अपना बिल्ड किया, केके एंड लीना एंटरप्राइजेस को। जब भी मैं कोई सामान खरीद के लाता हूँ, मुझे पता है इसमें से भी पैसा मेरे पास आने वाला है। ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है? शेयर करना है। शेयर कैसे करना है? डेवलप सम क्लाइंट्स, पार्टनर्स। राइट? कुछ क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स हमें रेडी करने पड़ेंगे। बड़ा सिंपल सा काम है, ये काम तो पहले भी करते थे। अरे यार, केके स्कूल ऑफ फिजिक्स अपने आप ना ऐसा इतना बड़ा बिल्ड हो गया। ठीक है ना? जो सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रमोट किया मुझे, दिल से प्रमोट किया, अच्छा लगा, दिल से प्रमोट किया, तभी तो इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। जब मैंने इंस्टीट्यूट खोला था, हम हर एक से पूछते थे आपको किसने भेजा। पता था नाम तो है नहीं है ना, कोई तो भेजेगा। ठीक है? लेकिन जब सक्सेसफुल हो गए तब थोड़ा ना पूछते आपको किसने भेजा। अरे आया होगा, इतना बड़ा नेटवर्क है हमारा, है ना? किसी ना किसी ने कोई समझाने की कोशिश करता था। आपका एक स्टूडेंट था, आपसे पढ़ा था, आपका नाम याद है? नहीं याद होता था यार, इतने स्टूडेंट्स है ना। लेकिन स्टिल, तो वही सेम है, शॉप करना है, शेयर करना है, और तीसरा सीखना है, लर्न करना है। और इसके लिए अगेन वही है कि आपके ऊपर है कितना सीख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद आपका नेटवर्क कैसा दिखेगा? किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए 1000 दिन तो लगते हैं प्रभु। ठीक है ना? अरे आपने बीए करनी है तो भी 1000 दिनों में होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना? बीएससी करनी हो 1000 दिन में होती है। यहाँ तो आपने एक अच्छा कारोबार खड़ा करना। राइट? मेरे को एक चीज आज तक समझ नहीं आई। पहली बात तो लोग इसको कारोबार नहीं लेते हैं, और दूसरी बात जो लेते हैं वो समझते नहीं है कारोबार को। कहने का मतलब क्या होगा? कहने का मतलब ये है, आप किसी ज्वेलर से पूछो कि भाई साहब ये आपने ज्वेलरी की दुकान कब शुरू की? वो क्या बोलेगा? बोलेगा अभी, बस अभी भी शुरू की है। कितना, कब, कितना टाइम शुरू हुआ? जी हार्डली 2-3 साल ही हुए हैं, जस्ट अभी शुरू की है, नई नई दुकान है हमारी। अगर पुरानी दुकान तो कैसे बोलेगा? जी 35 साल हो गए हमारे को शुरू किए, 40 साल हो गए। हमारे डैडी भी यही किया करते थे, हमारे पिताजी भी यही करते थे, वो भी सुनिया रहे थे। यहाँ पे किससे पूछो आपको एमबीए करते? कहते सर 2 साल हो गए करते हुए। अरे प्रभु, 2 साल ही तो हुए हैं, अभी पैदा ही तो हुए इस बिजनेस में। 1000 दिन में तो अंडे से बाहर आओगे आप अच्छी तरह। फिर आपको उड़ना सिखाएंगे हम लोग। ठीक है ना? कमाल की बात है। फिर कहते हो बिजनेस कर रहे हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पहले तो 1000 दिन की पेशेंस, सिर्फ अपनी बीए तो पूरी करो इसमें। ठीक है ना? तो ये 1000 दिन बाद कुछ ऐसा होगा कि आपके साथ कुछ लोग होंगे बिजनेस पार्टनर्स, एसोसिएट, जो कि हंसते हुए आपके साथ काम करेंगे, और कुछ होंगे आपके रजिस्टर्ड क्लाइंट्स जो आपसे प्रोडक्ट्स लिया करेंगे। राइट? दोनों का नेचर अलग है। एक प्रोडक्ट लेके खुश है और एक काम करके खुश है। ठीक है ना? और दोनों को ड्यू रिस्पेक्ट देना जरूरी है, और एक नेटवर्क आपका बनेगा। राइट? पैसा कैसे आएगा? पैसा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21% के कुछ लेवल्स हैं। हम आपको 20,000 तक का बिजनेस करना सिखाएंगे, दैट्स इट। 20,000 का बिजनेस करना सीख जाओ, और अप्रोक्सीमेटली साल का 35-36 हजार बन जाएगा इसी में, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट भी आना है, सीएसआई भी मिलेगा, है ना? और उसी तरीके से अगर आपकी एक हेल्दी टीम बन जाती है, लेट्स से आपकी टीम में 10 से 15 लोग सीरियस हो जाते हैं बिजनेस में, देन इन दैट केस आपका लेवल 15% हो जाएगा, 4 लाख का टर्नओवर होगा, कट कटा के 30-40 हजार रुपए आपकी जेब में आएगा। इस लेवल को यूथ में बड़ा प्रमोट करता हूं मैं, ब्रॉन्ज लेवल। यूथ में इसलिए, यूथ के दो ड्रीम्स हैं। पहला बात, मैं अपने घर से पैसा ना मांगू, नंबर वन। नंबर टू, आई कैन सपोर्ट देम ऑल्सो। राइट? ये दोनों सपने पूरे हो सकते हैं 15% ब्रॉन्ज पे जाके। आई रिपीट, व्हेन यू हैव गॉट गुड टीम ऑफ 10 to 12 पीपल बिल्डिंग बिजनेस विद यू इन एवरी मीटिंग। राइट? उसी तरीके से जब आपके ग्रुप में 15 से 20 लोग ऐसे हो जाते हैं, तो दैट लेवल इज कॉल्ड 21% सिल्वर। अगर मेंटेन करे तो गोल्ड, 6 महीने मेंटेन करे प्लैटिनम, हर महीने मेंटेन करे फाउंडर प्लैटिनम। ये सिग्निफिकेंट लेवल है, आपके जॉब के कंपैरिजन में हो सकता है।
मान लो आपकी सैलरी एनुअल है 15 से 20 लाख की, तो इसमें आपको साइड से कुछ पैसा तो आ ही रहा है, राइट? 8 से 10 लाख इसमें भी आ जाएगा, एडिशनल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिप्स वगैरह मिलते हैं, आप एंजॉय भी करते हो साथ साथ, राइट? तो ये आपको ना एक बार पहले मैंने बता तो दिया, ये मैंने क्रैश बैच कितना बताया फिलहाल। आप ना जिसके साथ आए हो ना, उसके साथ एक कप चाय पीने का सेट करो। अगर दूर रहता है तो जूम पे सेट कर लो, जूम पे उसकी चाय और आपकी चाय अलग अलग हो जाएगी, नो डाउट, ठीक है ना? बिस्कुट आपके आपके पास, उसके उसके पास रहेंगे। और अगर आसपास रहे तो जाके पास में पर पी लो उसमें, है ना? लेकिन उससे पूछो जरा एक एक चीज के बारे में डिटेल में। ये कॉपरेशन पहले आपको हेल्प करेगी आपको 21% जाने में, लेकिन यही काम आपको सिखाना है 21% जाने का किसी और को भी। जब आप किसी बंदे को 21% जाना सिखाओगे, उसके नेटवर्क को बिल्ड करोगे, तो 6% का एक एडिशनल लीडरशिप बोनस आता है। और ये लीडरशिप बोनस बड़ा जबरदस्त है, 50-60 हजार रुपये होता है रफली ये, राइट? 2 के लिए कर दो, वहां से भी आएगा, तीसरे के लिए कर दो, वहां से भी आएगा। जितने मर्जी कर लो, 20 करो, 25 करो, सबके ऊपर करो। लेकिन 3 वाले को कहते हैं एमरल्ड, और 6 वाले को कहते हैं हम डायमंड। मनोज थापक जी, चंद्र प्रभा जी डायमंड है। डायमंड का मतलब क्या है? इनकी 6 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां पर 21% का बिजनेस हो रहा है। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना? लेकिन अगेन क्वेश्चन आता है, डायमंड ही क्यों, आगे क्यों नहीं? ये सब आपके ऊपर है। लेकिन हमने देखा कि इस लेवल पे जाने के बाद यूजुअली आप बिजनेस में एक ऐसे पदवी पर होते हो जहां पर आप बिजनेस काफी हद तक सीख चुके हो। आप चाहो तो डायमंड से बिजनेस शुरुआत कर सकते हो, सही तरीके से नेक्स्ट स्टोरी शुरू कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, पैसा कितना आएगा जेब में? प्लैटिनम करना है तो 60 से 90 हजार पर मंथ, एमरल्ड तो 1.5 से 2 लाख पर मंथ, डायमंड 4 से 5 लाख पर मंथ। ये बेसिक लेवल बता रहा हूं मैं आपको, इससे कहीं ज्यादा है वैसे, ठीक है ना? लेकिन एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स के लिए एमवे देखेगी, प्रोडक्ट आपको मनी बैक गारंटी के साथ मिलेंगे, रेम फेम रिकॉग्निशन तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, व्हाई? ये व्हाई एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये व्हाई क्लियर करना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है यार मैं क्यों, मेरा तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है, राइट? मतलब मेरे पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, एंड मुझे क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका अपना क्वेश्चन है प्रभु, मुझे क्या पता आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या ढूंढ रहे हो आप? क्या पता आप पैसे के लिए आए हो, ठीक है ना? एमवे बिजनेस ना एक बुफे की तरह, बेसिकली बुफे कहने का मतलब लंबा सा एक बुफे लगाओ 5 स्टार का। अब पता नहीं आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, आप बोलते हो, नहीं यार मैं तो जहां नॉन वेज लगाता हूं वहां तो मैं खाना ही नहीं खा सकता। कोई बात नहीं, आपके लिए एक जैन काउंटर अलग से लगा होगा वहां पे, ठीक है ना? बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है एमवे बिजनेस में, कोई एक चीज के लिए आपको आना है, बाकी आपको एडिशनल मिलेगा। कई लोग बोलते हैं कि मैं तो ऑलरेडी 5 लाख महीने का कमा रहा हूं, मुझे क्यों करना है? प्रभु, 5 लाख महीने का कमाना है, कमा रहे हो, दैट्स वेरी गुड। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एडिशनल 5 लाख बन जाए तो उसमें कोई परेशानी है? ठीक है ना? हमने ये तो नहीं कहा कि आपका वो 5 लाख ले लेंगे तभी ये 5 लाख देंगे हम आपको। और जहां तक मेरे को समझ में आता है, एक सिंपल सा गणित है कि 5 + 5 10 लाख होता है, अच्छी रकम होती है ये भी। नहीं जी मैं तो पहले ही 20 लाख महीने का कमा रहा हूँ, कोई बात नहीं, 5-10 लाख और बन जाएगा महीने का, परेशानी क्या है? क्योंकि ये 5-10 लाख जो आपको आएगा ना, इसके लिए उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा बाद में आपको। आज इस 20 लाख को कमा रहे हो, पता नहीं क्या लाइफ को कर रखा होगा। सुंदर पिंचाई की सैलरी इतनी है, लोग बोलते हैं, अरे प्रभु सुंदर पिंचाई की सैलरी तब तक है जब तक वो गूगल का या उसका सीईओ है। प्रेशर पता है कितना उसके ऊपर, दिमाग फटने वाला होगा उसका, ठीक है ना? रिमेंबर दिस थिंग, डोंट कंपेयर an active income with a passive income, never compare an active income with a passive income। आज जिस इनकम को हम लोग कमा रहे हैं, मैं आज लीना से थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था, प्रभु उस इनकम के लिए मेरे को पता है कितनी जो है परेशानियां हम ले रहे हैं, जीरो। अभी सैर करके आया थोड़ी देर पहले, मैं आराम से आके बैठ गया, मीटिंग कर दी। नहीं करता तो क्या होता, मेरी इनकम कम हो जाती? नो, दैट्स वेरी सिंपल। यानी कि कितना काम करना पड़ता है, जीरो। लेकिन हम मन से काम करते हैं, क्या करना है? आप लोगों से मिल लिए, अच्छा लग रहा है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप वाकई कोई बिजनेस करना ढूंढ रहे हैं? यस और नो, सोचो जरा आप अपने आप, कोई बिजनेस करना ढूंढ रहे हैं?
तो एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है ना। वो कंपैरिजन क्या है, मैं ज्यादातर अपनी टीम में कई बार शेयर करता हूँ इन बातों को, क्योंकि कंपैरिजन तब किया जाता है वाकई अगर आप ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं ढूंढ रहे फिर तो ऐसा है ना कि इसी समय आप इस मीटिंग को वाइंड अप कर लो, बेटर है। एटलीस्ट कुछ तो बचेगा, समय तो बचेगा ना, राइट। वहां भी आप सेफली समय बचा दोगे अपना कम से कम, राइट। ये कंपैरिजन है। कोई बिजनेस शुरू करना, कोई ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना और डायरेक्ट सेलिंग के कंपैरिजन करना, अगर हमने, पहली बात तो आती है स्टार्टअप कॉस्ट। 90% लोग तो बिजनेस ही नहीं शुरू कर पाते बेचारे, पैसा जेब में नहीं होता, कहां से ले आए। कितना स्टार्टअप कॉस्ट है हमारे बिजनेस का, ना के बराबर। जितने में एक अच्छा पैंट कमीज एक जूता आता है उसका मिला के अगर आप कर लो तो बिजनेस में अच्छे से स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद होता है, चलो आपने बिजनेस शुरू कर लिया, आपके पास पैसा था, मान लिया, या बैंक से उधार ले लिया। आपको क्या लगता है बिना लोगों के आप बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लोगे? के स्कूल ऑफ फिजिक्स में अगर 700 बच्चा पढ़ रहा था तो क्या मैं अकेला ही था? जब मेरे पास 7 बच्चे थे ना, तो के स्कूल का टीचर, डायरेक्टर, पीएन, सब कुछ मैं था, काउंसलर सब कुछ मैं ही था, पेरेंट्स को पानी भी मैं ही पिलाता था, सब कुछ मैं ही करता था। और अगर कोई ना हो सफाई करना तो सफाई भी मैं ही करता था। 7 बच्चों के लिए क्या सिस्टम बनाऊं यार मैं? लेकिन अब मेरे को 700 बच्चे पढ़ाने तो सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मेरे को लोग चाहिए थे। अगर मैं अपना असिस्टेंट भी रखूंगा तो अच्छा ही रखूंगा ना, जो कम्पिटिटिव हो कम से कम। अगर मैं काउंसलर रखूं तो कम्पिटिटिव होना चाहिए, सब कुछ कम्पिटिटिव होना चाहिए। तो चूजिंग अ राइट कैंडिडेट फॉर अ कोर टीम, बिना राइट कैंडिडेट्स के, आपको क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही बड़ा बन गया? फेसबुक जो है वो उसी ने अपना अकेले ने बना दिया? नो, बिना टीम के बन ही नहीं सकता था फेसबुक इतना बड़ा कभी। तो अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी करनी है, चाहे एमवे में करनी, कहीं भी करनी है, यू नीड अ राइट कैंडिडेट। लेकिन बाकी कामों में अगर बिजनेस में राइट कैंडिडेट ढूंढोगे ना, उनको पैसा देना पड़ेगा अच्छा खासा, अच्छी सैलरी पे लोग आएंगे। टैलेंट आजकल पैसे पे जाता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख सैलरी है आपके पास देने के लिए। अगर कोई इतना बढ़िया एम्प्लॉय हो आपके पास क्यों आएगा, बाय द वे, राइट। लेकिन इस बिजनेस में यू चूज द राइट कैंडिडेट विदाउट पेइंग एनीवन। मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, मैं उनको पे नहीं करता, मैं चूज करके लाया उनको अपने साथ काम करने के लिए, राइट। कॉम्प्लीमेंटिंग नॉट कंपीटिंग। बाकी बिजनेसेस में खुल जाए एक बार। मैंने एकेडमी खोली के स्कूल ऑफ फिजिक्स, और मेरे 30-40 एकेडमी मेरे सेक्टर में खुल गई थी उसके बाद, पता है, जब चलने लग गया कंपटीशन। मैं तो ऐसा भोला पंछी था इस मामले में, मेरे को कोई एकेडमी खोलने आता था कि सर हम यहाँ एकेडमी खोल रहे हैं, कुछ टिप्स दो, मैं पूरा दिल खोल के बताता था क्या कर रहा है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर। आज भी बहुत से एकेडमी वाले बोलते हैं कि सर हम आपके पास आए थे, हमने दिल खोल के, कहता मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा था दिमाग खराब है इनके पास जा रहा है, ये क्यों बताएंगे एकेडमी खोलने के बारे में, लेकिन मैंने बताया। लेकिन यूजुअली नहीं बताते लोग। कॉम्पिटिशन इज देयर, यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं, कॉम्प्लीमेंटिंग है। कॉम्प्लीमेंटिंग कैसे? इस बिजनेस में मैं आया तो मेरे को एक चीज थी, मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं फ्रैंकली बताऊं, मुझे था मैं सेलिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी को कह नहीं पाऊंगा। अरे मैंने मेरी पहली जो सेल थी ना, वो बिजनेस में आने के 3 साल बाद हुई थी। कमाल की बात है, 3 साल बाद, वो भी ग्लिस्टर, वो भी जितना पेट्रोल लगा था उससे ज्यादा तो मैं दे ही आया था। लेकिन मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग आए जो सेलिंग में मजा लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंटिंग होगी ना एक तरह से। जो कमियां मेरे में थी, मेरे में कमी क्या थी, मेरे पास समय की बहुत ज्यादा कमी थी, मैं 16 घंटे बिजी था, बस बिजी 16 आवर्स अ डे। मेरी टीम में ऐसे लोग आए जो फ्री थे, बिजनेस करने लग गए, ठीक है ना। लो जेस्टेशन पीरियड, हर एक बंदे का एक प्रॉब्लम होता है, पता है क्या? जेस्टेशन पीरियड मतलब जितना पैसा लगा उतना तो जल्दी निकल आए, फंसा हुआ पैसा जल्दी निकल आए, फिर वो अपने आप को प्रॉफिट में समझते हैं। कई लोगों को जेस्टेशन पीरियड पूरा करने में 3-3 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। एमबे बिजनेस में पहले महीने में बाहर हो जाते हो इस चीज से, पहले महीने में मुनाफा। बिजनेस समझते हो, धंधा समझते हो, मुनाफा समझते हो, मतलब लो जेस्टेशन पीरियड। परफेक्ट वर्क फ्रॉम होम कल्चर, सही मायने में वर्क फ्रॉम होम कल्चर है। हम सभी घर में बैठे बैठे बिजनेस अटेंड कर रहे हैं इस टाइम, परफेक्ट। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें यहाँ पे, then you can understand this thing, no hassles, no taxation hassles। नहीं तो पता कितने टैक्सेशन थे हमारी एकेडमी पे, 1-2 बार तो रेट भी पड़ी थी टैक्सेशन की, कुछ नहीं मिला।
सारा काम वाइट में था, ठीक है ना। कंप्लेंट होती रहती है ना, क्या करें। गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम है यहाँ पे। बाहर के बिजनेस में आपको कोई मेंटर करेगा? आपने मैकडी खोलना है, फ्रेंचाइजी लेनी है, आपको मैकडी वाले गाइड करेंगे, लेकिन आप किसी मैकडी वाले के पास जाके पूछो भी तेरा भी तो चल रहा है, कैसे चल रहा है, नहीं बताएगा कुछ भी। आप बिल्डर बनना चाहते हो, बिल्डर के पास जाओ, वो नहीं बताएगा कुछ भी आपको। और आजकल इस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए लोग हजारों डॉलर खर्च करते हैं, पता है, हाफ एन आवर की फीस होती है $1,000। सबसे बड़ी बात, कल्ट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट पीपल, ये तो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको। पॉजिटिव फ्रेम वाले लोग कहीं नहीं मिलेंगे जितने यहाँ मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको जॉब नहीं छोड़नी। बाकी बिजनेसेस करने के लिए लोग उतना काम धंधा छोड़ देते हैं, 6-6 लोग जॉब इकट्ठे छोड़ते हैं और अपना एक इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं, 6-6 लोग इकट्ठा छोड़ के। आज से चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है, 10 लोगों ने आकाश के मिलके इंस्टीट्यूट छोड़कर अपनी एकेडमी खोली थी चंडीगढ़ में। 4 साल लगाए और 4 साल बाद जीरो होके वापस जॉब में चले गए। और 10 लोगों ने जिन्होंने आकाश को छोड़ा था, आकाश ही सब कुछ छोड़ गया। आकाश गॉट सोल्ड टू वन ऑफ द कंपनी। दैट्स वेरी सिंपल। इस बिजनेस के लिए आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से अपने करंट प्रोफेशन को छोड़े बिना कर सकते हो। इंटरनेशनल हॉलीडेज एट एक्सोटिक लोकेशंस, आप चाहे जितने मर्जी अमीर हो, मेरा क्वेश्चन आपसे, कितनी कंट्रीज आप तक घूमी है? एक डायमंड से मैच करके देखना, कभी मैच नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप 35-40 देश घूम चुके हैं, पता नहीं कितने लोगों ने घूमे आज तक, राइट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। आपको एक बात बताऊं, कई कंट्रीज में आज भी एक बात कही जाती है कि आर्मी 2 साल मैंडेटरी है कई जगह पर। रादर मेरे को लगता है कि ना, किसी को अगर बिजनेस करना हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आना 4 साल मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो 3-4 साल की एजुकेशन है ना, वो आपको बहुत आगे तक खड़ा कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है, यू कैन कस्टमाइज योर ड्रीम्स। आपका पर्टिकुलर ड्रीम क्या, आप सोचो जरा। आपका ड्रीम अगर अमेरिका जाना है तो मर्सिडीज से पूरा नहीं होगा प्रभु, आपको एक हवाई जहाज की जरूरत है। आप पहले अपना ड्रीम तो सोचो ना। मैं चाहता था एक फ्री लाइफ, वो के स्कूल में पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन आप कस्टमाइज कर सकते हो। और लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट, ठीक है ना। बट हम हेल्प तो तभी कर पाएंगे ना आपकी, जब आप तैयार हैं, ठीक है। इस बिजनेस में ना एक बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है, कई लोगों को बहुत आराम से मिल जाती है चीजें। मैं ये बात आपको दिल से बता रहा हूं। एक बच्चा जिसने एजुकेशन ली, दिन रात पढ़ाई की, कंपटीशन क्वालिफाई किया, उसके बाद जाके उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिली। और एक बच्चा वहीं पर ही नॉमिनेशन सीट से आया, मतलब एनआरआई कोटे से आ गया। मतलब एक उसके डैड ने $80,000 भर दिया और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गई। आपको क्या लगता है, किसको उस कॉलेज की एजुकेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, किसको ज्यादा होगी? जो एनआरआई कोटे से आया है कि जिसने पढ़कर दिन रात एक करके उसमें सिलेक्शन ली है? बट ऑब्वियस बात है, जिसने मेहनत की है। उसी तरीके से कई बार ये बिजनेस ना बहुत आराम से कईयों के घर में चला जाता है, ठीक है ना। इसके रिवॉर्ड्स की कोई कमी नहीं है, रिवॉर्ड्स बहुत हैं इसके। मैं अगर आपको बताऊं, इस बिजनेस में आने से पहले मेरा सीन क्या था, इस बिजनेस में आने से पहले सुबह उठता था मैं तकरीबन 4:45, 5 बजे के आसपास उठ जाता था, क्योंकि मेरे को 5:30 बजे तक अपने क्लासरूम में घुसना होता था। आई रिपीट, 5:30 बजे सुबह के। और वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मेरे दिन, मतलब गर्मियां तो अच्छी निकल जाती थी, 5:30 बजे नो इश्यूज। लेकिन जैसे नवंबर दिसंबर रजाई वाले मौसम आते थे ना, ओहो, तब उसमें से निकलना, रजाई से निकलना ही तौबा थी। बाहर धुंध का मौसम, ठीक है ना। और उस धुंध के मौसम में 5:30 बजे जाना, ठीक है। और लीडर हो जी आप, तो क्लास के टीचर हो, तो आपको तो सबसे पहले पहुंचना है ना। एक भी बच्चा आपसे पहले कैसे पहुंचे, आपको पहले घुसना है। अच्छा, नाम इतना था कि के सर टाइम के बड़े पाबंद है, बड़े पाबंद है, ये तो शुरू से पका दिया पूरा दिमाग में डाल के, के सर टाइम के बड़े पाबंद है। तो ये तो पंगा पड़ गया मेरे लिए, टाइम पे जाना बड़ा जरूरी था। और अल्टीमेटली क्या हुआ, राइट फ्रॉम मॉर्निंग 5:30 क्लास ली, 7:30 तक बैच पढ़ाया,
फटाफट घर आया, नहा धो के तैयार होके वापस 10 बजे इंस्टीट्यूट दोबारा से। 10 से 12 पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी हमारी, बीटीएम सभी के साथ। इतने बच्चे कहाँ टाइम होता था। और 12 बजे के बाद इमीडिएटली एक वो डिस्कशन सेशन होता था बच्चों के साथ, जिनको टाइम दिया होता था। फिर उसके बाद 2:30 से 4, 4:30 से 5:30, 5:30 से 7, 7 से 8:30 लगातार लेक्चर्स होते थे, लगातार। और 8:30 बजे जब मैं लेक्चर लेके खत्म करता था तो मेरे को इंस्टीट्यूट बंद करते करते 9:15 बज जाते थे। और हमारे 2 इंस्टीट्यूट थे, चंडीगढ़ में, पंचकुला में। तो ये थी लाइफ। संडे को थोड़ा फ्री होता था क्योंकि संडे मेरी 8-1 घंटे लेक्चर होते हैं। मैं शाम को 4 बजे फ्री होता था संडे को। संडे मेरे को बड़ा वेला सा लगता था, फ्री सा, भाई 4 बजे फ्री हो गया तो बड़ा मजा आया। ठीक है। उम्र कितनी थी पता है? आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज वेरी यंग, 17 इयर्स की एज में मैंने 10th पढ़ानी शुरू कर दी थी। 20 इयर्स की एज में मैंने +1 +2 पढ़ानी शुरू कर दी थी। एंड वी वर अमंग द टॉप इन 2002। मेरी एज थी तब 27 साल, 27 इयर्स की एज में। और लोग बोलते थे मिस्टर सिंह से मिलना है। मैं कहा, यस आई एम मिस्टर सिंह। कहते यू आर टू यंग। कहते वी थॉट देयर इज सम पर्सन विद अ बिग बियर्ड एंड टर्बन। तो मैं कहा, यार मैं ही हूँ जो भी। कहते लेकिन आपका नाम तो हम कई सालों से सुन रहे हैं। मैं कहा, भाई कई सालों से पढ़ा भी तो रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन ये था कि सक्सेस हो चुकी थी। एक आम बंदा ना कई बार सोचता है कि इसको प्लान दिखाने की क्या जरूरत है। आपको क्या पता है किसी के अंदर क्या खालीपन है? आप क्यों सोचते हो? आपको पता है ये बिजनेस अगर मेरी लाइफ में ना आता तो क्या होता? शायद मैं आज अच्छा खासा बुजुर्ग लग रहा होता। आई एम ऑलरेडी 45+ नाउ, बट स्टिल मुझे लगता है कि एमवे ने एक लाइफ दे दी मेरे को अपने सारे दोस्त देखते हैं ना, पता चल जाता है उनकी, कई तो बिल्कुल ही बुजुर्ग हो चुके हैं। ठीक है। सेकेंडली, मेरे को एक होप मिली। होप पता है क्या मिली? मेरे डैड जब एक्सपायर हुए थे ना, ही वाज गजेटेड ऑफिसर। उनकी एज सिर्फ 44 थी। हम बहुत छोटे, 11 साल का मैं था, मेरे ब्रदर 16 साल का था। और ब्रदर +1 में था। अब उसको डैड की जगह जॉब मिली तो क्लरिकल जॉब मिली। कितना मुश्किल है ना, सेम ऑफिस में जहां पे डैड बॉस हो वहां पे आप क्लरिकल पोस्ट में ज्वाइन करो। आसान नहीं होता कभी। और अचानक ही घर चलाना मुश्किल हो जाए, है ना। सामने बलजीत राणा जी बैठे हैं, मेरे मेरे ब्रदर के पुराने दोस्त भी हैं, वैसे इकट्ठे खेले हुए हैं तो इन्होंने देखा हुआ वो टाइम। तो ये जो चीजें होती है ना, लाइक कभी किसी ने पता नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता लाइफ में। जब इस बिजनेस को देखा तो मेरे ब्रदर ने देखा था, उसने इसलिए ज्वाइन कर लिया। उन दोनों बताते थे कि 4% रॉयल्टी 16,000 रुपये आती है। वो कहता, अच्छा ये आती है? कहते हाँ। अच्छा मैंने क्यों ज्वाइन किया? जब मेरे को ये प्लान दिखाया गया तो उसने बोला कि अगर तू डीडी चला जाएगा, मुझे बोला अगर तू डीडी चला जाएगा ना तो 16,000 मुझे आना शुरू हो जाएगा। मैं कहा पक्का आएगा? कहते हाँ। मैं चल पहला डीडी तो मैं हो गया। ऐसे बातें कर रहे थे घर में जैसे डीडी तो ऐसे हो गया, है ना। लेकिन हुए भी, खैर फर्स्ट प्लेटिनम थे हम लोग। लेकिन क्वेश्चन ये कि सिक्योरिटी। तो ये बिजनेस में आने के बाद ना एक डर सा हट गया, अजीब सा, कि क्या होगा आगे जाके। आज मनोज जी बात करें, के सिंह बात करें, कोई बात करें, है ना, यू नो हम सभी लोगों ने ना कुछ इतना काम तो कर लिया है एटलीस्ट। कुछ ऐसे रिलेशन खड़े कर लिए, कुछ ऐसी टीम्स खड़ी कर ली हैं जो हमें सगे भाइयों से ज्यादा प्यार करती है। ठीक है ना। ऐसे रिलेशन खड़े कर लिए हम लोगों ने। और आने वाले टाइम में भी मुद्दतों तक मैं बता रहा हूं, ये वृक्ष बड़े होंगे हमारे और जनरेशन टू जनरेशन सर्व करेंगे। तो ये चीज समझने वाली है। और हाँ, कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एमबीए आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस कर दे, कुछ भी कर दे। मैं एक बात आपको बताऊं, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत डालो। ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है कभी भी। फिर तो विश्व युद्ध भी हो सकता है। ठीक है ना। 1992 में कई लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया था, पता है क्यों? गल्फ वॉर होने वाली है तो विश्व युद्ध छिड़ेगा। कहते हैं अब पढ़ के क्या करना।
2012 में बहुत लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी कि दुनिया खत्म होने वाली है, पहले हम घूम ही आए इससे अच्छा। ठीक है ना? ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग ना कई बार अपने आप को बड़ा परेशान करते हैं। ठीक है ना? इस बिजनेस में अगर जीना है ना तो एक फकीर की तरह जीना पड़ेगा, मतलब बिंदास। ज्यादा सोचेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे एक फ्रेंड है, ही इज मतलब 100 करोड़ का बंदा, वो भी कह रहा के यार प्रॉपर्टी दे काम च ना, पंजाबी बोल, प्रॉपर्टी के काम में ना दिमाग नहीं लाना चाहिए ज्यादा। मैं कहा भाजी, दिमाग किसी काम में लगाना चाहिए ज्यादा। दिमाग को सिर्फ फिजिक्स के लिए रखो, केमिस्ट्री के लिए रखो, बस वही चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ABCD, है ना? बाकी जगह लाइफ के चीजों में दिमाग क्यों लगा रहे हो? डर एक ही होता ना, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ रिजेक्शन। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? आपको पता है फेल होने वालों की ज्यादा इज्जत रहती है उनसे जो कुछ करते ही नहीं है, निखट्टू रहते हैं। जितने लोग फेल होते हैं ना, लोग उनको ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आपने कुछ किया तो। अच्छा, कितना फेल हो लोगे मेरे को बताओ जरा, कितना फेल हो जाओगे? हो गए लेट से फेल, कितनी बार फेल हो लोगे? कभी तो सही समय आएगा, कभी तो सही समय आएगा, कभी तो दशा परिवर्तित होगी। और जब दशा परिवर्तित होगी तो आपने कर्म कितना किया, उसका भाग्य में जो उदय होगा, तो पैसा तो उसी हिसाब से आएगा ना कि कर्म कितना किया था। अगर आपने कर्म ही नहीं किया था तो अच्छा समय आके भी क्या कर लेगा? ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है, कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम अभी तक सिल्वर भी नहीं हुए। वो देखो बंदा आया, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम हो गया। उसको प्रारब्ध का पता ही नहीं बेचारे को, उसको ये नहीं पता कि वो क्या करके आया था कभी। ठीक है ना? प्रभु एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे डर उनसे नहीं लगता जो ग्रो नहीं करते, मुझे डर उनसे लगता है जो जल्दी ग्रो कर जाते हैं कई बार। मुझे डर पता है क्यों लगता है? पता नहीं बेचारे को जब अगर पहली रिजेक्शन मिली या पहला फेलियर मिला तो ये झेल पाएगा उसे? अगर आप 2-3 साल टिका के काम करते भी हैं और लेट से रिजल्ट नहीं भी आते, आपको पता है इस चीज के लिए समय की साइकिल क्या होती है? जैसे ही समय की साइकिल चेंज हो गई ना, आपके सभी कर्म FD के तौर पे विद इंटरेस्ट वापस आएंगे। बूटा कहीं लगाया होगा, फल कहीं से मिलेंगे। आपको पता है मैंने इंदौर कितना काम किया? इंदौर में हर 2 महीने में एक बार आता था फ्लाइट के थ्रू। 2004, 5, 6, 3 साल लगातार आया हूँ, लगातार 3 साल। बहुत काम किया, देवास गए, झगुआ गए, रामपुर गए, घाटको रोड पे कितनी बार फंसे, कबीलों से निकले, उज्जैन गए। ठीक है ना? पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे, बहुत काम किया। 100-150 लोगों का बिजनेस भी खड़ा किया, नेटवर्क भी बनाया। इन द मीन टाइम कुछ ऐसी ट्रबल्स आई वहां पर कि जो बंदा था उसकी पोस्टिंग आ गई जलंधर, और कुछ हो गया। लेकिन वो अल्टीमेटली वहां से टीम निकलते निकलते एक बहुत बड़ी टीम कहीं और क्रिएट हो गई उसी में से। लेकिन जो टीम क्रिएट हुई उसमें तो मैंने काम ही नहीं किया। अरे प्रभु, जब काम नहीं किया ये गलत है, जो पहले काम किया था ना उसका रिजल्ट अब आया। मेजर चीज क्या होती है ना, हम लोग ना अभी भी प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं। प्रोफेशनल अप्रोच क्या होती है, उनको लगता है जब तक मैं नहीं करूंगा ना तब तक बात नहीं बनेगी। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद देखा कि जो बंदा 10 पैसे का काम कर सकता ना, उसको 10 पैसे का काम करने दो और 11 पैसे की एडिफिकेशन भी करो, थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है ना? कोई 20 पैसे का कर सकता है तो उसको 22 पैसे की एडिफिकेशन जरूर करो। लेकिन आप उसके साथ इस तरह से काम ना करने बैठ जाओ
कि वो 10 पैसे का कर रहा है, 10 पैसे का मैं जोड़ देता हूँ, 20 पैसे का काम हो जाएगा, उसका करियर बढ़िया हो जाएगा। एक बात बताऊं आपको मैं, जिस दिन वो 10 पैसे का आप काम करना हटोगे ना, वो 10 पैसे का भी नहीं करेगा बात। पता है हम लोगों को ना बैसाखियों पे ले आते हैं कई बार बिजनेस में, थोड़ा सा किसी को चोट लगती है, हम फटाफट संभालने पहुंच जाते हैं उसे। रोने तो दो, थोड़ा सा गला साफ हो जाएगा उसका। कई माएं ना अपने बच्चों को रोने ही नहीं देती, उनके फेफड़े बुलंद नहीं होते। जितना रोता है ना बच्चा, उसका गला साफ होता है, उसके फेफड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, वो रोने ही नहीं देती। फिर बच्चा जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाता है आजकल, और माँ उसका कल्परेट है क्योंकि उसने रोने ही नहीं दिया। उसी तरह बिजनेस में कई बार हम ना अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, अपनी टीम को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनको रोने ही नहीं देते। जरा भी समस्या हुई, रुक जा मैं आ रहा हूं, रुक जा मैं आ रहा हूं। अरे प्रभु, कभी कभी ना करना भी सीखो, कभी कभी उनको अपने पैरों पे खड़ा होना भी सीखो। और कई बार देखा है मैंने, लोगों की आउट ऑफ स्टेशन वाली टीमें अच्छी खड़ी हो जाती हैं। पता है क्यों खड़ी होती हैं? क्योंकि आ नहीं सकते ना बच्चे को इतनी दूर से प्यार करने जल्दी जल्दी, वो बच्चे स्ट्रांग हो जाते हैं। मांगट साहब की एक बात मेरे को हमेशा याद आती है, कहते क्या सिर्फ वही वृक्ष बड़ा होता है जिसको आप घर में पानी देते हो? जो जंगलों में दरख्त खड़े हैं उनको कौन पानी देता है यार? हम्म वो दरख्त ज्यादा मजबूत है कि आपके घर के बाहर वाला दरख्त ज्यादा मजबूत है? वही है, वही आउट स्टेशन की टीम्स जंगल के दरख्त होते हैं, जिनको पानी रखवाली करने वाला कोई नहीं होता। वो अपने आप खड़े होके। आज मनोज थापक जी का बिजनेस इतना बड़ा पता है क्यों हो रहा है? जंगल के दरख्त हैं। ठीक है ना? जंगल के दरख्त ही बड़े होते हैं। तो गाइस मैं ज्यादा क्या बात करूं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत जल्दी मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। बहुत शानदार रहा, बहुत ही अद्भुत, बहुत माने माइंड ब्लोइंग। थैंक यू, बिल्कुल दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए सर।